Hello everyone, welcome to Exam Warriors. We have started the chapter number 1 of book Resources and Development. It is NCERT book of class 8th. In the previous videos we have studied what are resources, then we move forward with types of resources. So there are 3 types of resources. The 2 types we have, that is natural resources and human made resources, we have understand in the previous videos. Now in this video we will be understanding what are human resources. So human resources क्या होते हैं? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. जो लोग हैं, जो people हैं, वो नेचर के जो सब्सटेंसेस है, नेचर में से चीज़ें लेते हैं और उसका यूज़ करके, नेचर की चीज़ों का यूज़ करके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बनाते हैं. वो कैसे नेचर की चीज़ों का यूज़ करके रिसोर्सेज बनाते हैं? सो नॉलेज से बनाते हैं, स्किल से बनाते हैं और टेक्नोलॉजी से बनाते हैं. नॉलेज कहाँ से आती है? जब हम पढ़ाई करें. जैसे अभी आप पढ़ाई करो तो हमें नॉलेज गेन हो रही, तो नॉलेज से, स्किल से. वो स्किल कोई भी हो सकता है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं. स्किल जैसे किसी को कुकिंग का स्किल आता है, किसी को स्टिचिंग का स्किल आता है, किसी को ड्राइविंग का स्किल आता है. बहुत सारे स्किल्स होते हैं. तो जब हम स्किल सीखते हैं, जब हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज होती है और टेक्नोलॉजी होती है. टेक्नोलॉजी मतलब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स होना, ये सारी चीज़ें. तो जब हमारे पास तीनों चीज़ होगी, नॉलेज होगी, स्किल होगी और टेक्नोलॉजी होगी, तो लोग इन तीनों की हेल्प से क्या करेंगे? नेचर में से सब्सटेंसेस लेंगे और उससे रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे. पीपल जो है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है. ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है. ह्यूमन क्या है? खुद एक रिसोर्स है. तो लोग जो है, ह्यूमन जो है वो क्या है? रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. जो लोग हैं वो रिसोर्स कैसे बनते हैं? जैसे जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती, कोई स्किल्स नहीं होती, उसको टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं होता है. लेकिन जैसे जैसे वो एडुकेट होता है, जैसे और हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक इंसान हेल्दी नहीं रहेगा तो वो कुछ काम ईज़िली कर नहीं पाता. तो एजुकेशन और हेल्थ से ही क्या होता है? इंसान जो पीपल है वो क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. वैल्यूएबल रिसोर्स जिसकी कोई कीमत हो, मतलब कीमती रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. किसकी हेल्प से? एजुकेशन और हेल्थ की हेल्प. तो हमने देखा कि पीपल जो हैं, लोग खुद क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है. उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ की वजह से जो है लोग वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर हम लोगों को एजुकेट करें और उनकी हेल्थ का ख्याल रखें. तो वो एक नेशन के लिए, एक कंट्री के लिए क्या होते हैं? एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हैं, एक कीमती संसाधन बन जाते हैं. और ये सब जो लोग हैं वो कैसे रिसोर्सेज डेवलप कर पा रहे हैं? तो उनकी नॉलेज की वजह से, जो वो गेन कर रहे हैं, कि बहुत सारे सोर्सेस है. नॉलेज, उसके बाद स्किल्स जो हैं उनके पास, और टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से. सो हम ह्यूमन रिसोर्सेज की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? सो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल. नंबर मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज वो है कि कितनी क्वांटिटी में लोगों के पास उनकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं. लोगों की एबिलिटीज़, क्षमता, मतलब वो मेंटल भी हो सकती है और फिज़िकल भी हो सकती है. मेंटली कि वो दिमाग से कितनी तेज़ सोच पा रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ रिसर्च करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, किसी भी नए आइडिया के बारे में थिंक करना है, तो वो सारी क्या किसमें आ जाती है? मेंटल एबिलिटीज़ लोगों की. कोई लोग सोचने में काफ़ी अच्छे, कुछ लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो उस तरीके से उनकी मेंटल एबिलिटी. और कुछ लोगों के पास फिज़िकल एबिलिटी होती है कि वो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फिज़िकली काफ़ी वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. तो फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल एबिलिटीज़ भी होना काफ़ी ज़रूरी है लोगों के अंदर. सो ह्यूमन रिसोर्सेज नंबर और कितनी क्वांटिटी में है, कितना ज़्यादा ह्यूमन को केपेबल है करने के लिए, वो क्या क्या स्किल्स हैं उसके पास. क्या वो कुकिंग भी कर रहा है? क्या वो स्टिचिंग भी कर रहा है? क्या वो रीड कर सकता है? क्या वो राइट कर सकता है? क्या वो ड्राइविंग कर सकता है? ये सारी चीज़, मतलब उसके कितने नंबर ऑफ उसके पास एबिलिटीज़ हैं, किस क्वांटिटी में उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है, इसको ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल. जो लोग हैं उनके नंबर और उनके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं उसको
उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एबिलिटी दोनों तरीके की हो सकती है, मेंटल एबिलिटीज़ भी होती है और फिजिकल एबिलिटीज़ भी होती है। और नंबर से यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब है, नंबर मतलब एक दो नहीं, क्वांटिटी, अमाउंट कितना है लोगों के, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है। और ह्यूमन रिसोर्सेस जो नाम है उससे ही हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं, क्योंकि हम कोई सब्सटेंस तो है नहीं जो हम नेचर से ले रहे हैं। जैसे मान लो हम वुड ले रहे हैं तो वुड वो नहीं है, मतलब जो है ये जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी हमें नेचर से किसी भी फॉर्म में नहीं मिल रही है, ये खुद इंसान अपने अंदर डेवलप करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम नॉलेज गेन करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम स्किल्स डेवलप करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। सो ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर हैं। सो ये ह्यूमन रिसोर्स है, एक सिंपल टर्म से हम इसको समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ईजी है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो लोग हैं उनकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ स्किल्स को डेवलप करना। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, जो लोगों के अंदर स्किल्स हैं, स्किल्स मतलब कुछ भी करने का, कुछ भी स्किल मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सपर्टली करना, एक एक्सपर्टीज़ होना किसी भी चीज़ को करना, वो स्किल कहलाता है। तो स्किल, कोई भी चीज़ अगर किसी इंसान को आ रही है तो कितनी ज़्यादा अच्छे से वो कर पा रहा है, उसको इम्प्रूव करना, उस क्वालिटी को, कि कितनी बेटर तरीके से वो काम कर पा रहा है, उनको इम्प्रूव करना, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, कि जो लोगों के स्किल हैं उनको बेटर करना, इम्प्रूव करना उसकी क्वालिटी को, ताकि वो फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाए। इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बनाना चाहूँगी। ये जो बॉय है इसका नाम है रॉय। ये एक नाइटमेयर देखता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर सारा पानी क्या हो गया है, सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और जो है पूरी धरती जो है बिल्कुल वहाँ पर सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया है और सारे पेड़ ख़त्म हो गए और खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और लोग इधर उधर घूम रहे, खाने की तलाश में, शेड की तलाश में, पीने की तलाश में, पानी की तलाश में घूम रहे। मतलब कि पूरी धरती के ऊपर एक भी पेड़ नहीं और इतना सा भी पानी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। ये जो रॉय है उसको ऐसा नाइटमेयर आता है, डरावना सपना आता है। तो वो अपनी मम्मी से सुबह उठ के पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो उसकी मदर कहती हैं यस, ऐसा हो सकता है। और वो उससे यूँ कहती हैं कि अगर हम केयरफुली यूज़ ना करें, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमने केयरफुली यूज़ नहीं करा रिसोर्सेज को, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कैसे जैसे वाटर हो गया, बहुत सारे जो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, काफ़ी सारे मिनरल्स हो गए, जब अगर हम उनको अच्छे से केयरफुली यूज़ नहीं करते, वाइसली अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो क्या हो सकते हैं, वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और जो इवन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल जिसको हम कह रहे हैं कि बिल्कुल अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं, वो भी ख़त्म हो सकता है अगर हमने केयरफुली उनका इस्तेमाल नहीं करा। और नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। ये अम्मा ने उसको रिप्लाई किया, जब उसने पूछा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सारे रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ ऐसा हो सकता है अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ ना करें। तो क्या होगा कि जो रिन्यूएबल हैं वो भी, जिनका हम कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल जिसको कह रहे हैं हम लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड स्टॉक है, वो भी ख़त्म हो ही जाएंगे वो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम कह तो रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। सो हमने इसको स्टोरी से समझा कि कैसे रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं, कि पूरा पानी सूख गया है, कोई पेड़ नहीं बचा है, तो रिसोर्स ख़त्म हो गया। अब हम बोलते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, और किसको बचाना है?
रिसोर्सेस को बचाना है। सो काफ़ी इजी है कि हम रिसोर्सेस को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से यूज़ करें। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम उनको एक्सप्लॉइट करें, उन्हें फालतू वेस्ट करें। अगर हम उनको केयरफुली यूज़ करें, सबसे पहला तो हम उनको वेस्ट ना करें, केयरफुली बहुत ध्यान से वाइसली यूज़ करें और उनको टाइम दें कि वो वापस से खुद को रिन्यू कर लें, वो वापस से खुद को अपग्रेड कर लें। जैसे वाटर, जैसे 1 साल में बारिश एक बार ही होती है, तो अगर हमने पहले से ही जो है पानी को 1 साल होने से पहले बारिश के मौसम से पहले अगर पानी ख़त्म हो गया तो उसकी स्कार्सिटी हो जाएगी, वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम उनको टाइम दें, हम बिल्कुल ध्यान से केयरफुली यूज़ करें और हम पानी को टाइम दें, नेक्स्ट रेन का वेट करें, जब तक उसको हम संभाल के रखें नेक्स्ट रेन तक पानी को, तो हमारे पास वो रहेगा। तो इसी तरीके से कि हम रिसोर्सेस को केयरफुली यूज़ करें और उनको टाइम दें कि वो रिन्यू हो सकते, उसको ही क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म और आपकी बुक में दी हुई है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली टर्म है। आगे क्लासेस में भी आपको बताई जाएगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत ब्रीफली आता है, तो हम अब यहाँ पर इजीली समझने की कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बारे में ही है कि जो हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उसकी नीड को, जितनी हमारी ज़रूरत है उनको हम बैलेंस करके चलें। ऐसा नहीं कि हम आज ही पूरे रिसोर्सेज को यूज़ ही करना बंद कर दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम उनको बैलेंस करके चलें, इस तरीके से बैलेंस करें कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे। और वो ही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको हम हमारी ज़रूरतों को बैलेंस करें, कि ऐसे इस तरीके से बैलेंस करें कि वो फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में, भविष्य के लिए वो रिसोर्सेज हमारे लिए बचें। ये ना हो कि वो ख़त्म ही हो जाए। जैसे कि पेट्रोल, जो कितना स्कार्स है, कितनी कमी है उसकी, तो हम उसको इस तरीके से यूज़ करें कि वो फ्यूचर के लिए भी बचे। सो हम ऐसा तो है नहीं कि हम पेट्रोल आज प्रण ले लें कि पेट्रोल यूज़ ही नहीं करना है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, पेट्रोल से जाना होगा। तो पेट्रोल को हम इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर के लिए भी बचे और हम खुद भी यूज़ कर लें, तो एक बैलेंस बना रहे। उसी को ही क्या बोलेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। देन कम्स कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ली, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर ली, लेकिन हम एक्चुअली जब कंजर्व करने की बात आ रही, बचाने की बात आ रही है रिसोर्सेज को, तो बचाएंगे कैसे। सबसे पहला मेथड हो गया, 3 तरीके से हम बचा सकते हैं। पहला तो रिसाइकल, रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड रीयूजिंग। रिसाइकल में जो हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं हम उनको रिसाइकल कर लें, हम रिसाइकल करने के लिए उसको दे दें। जैसे प्लास्टिक हो गया, जो हमारे पास जो मेटल्स बच जाते हैं, जैसे आयरन हो जाता है, उसको हम स्क्रैप मेटल की तरह वो आगे यूज़ हो सकते हैं। जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं, कंटेनर्स होते हैं, जो मेलामाइन की प्लेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम रिसाइकल करने के लिए दे सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि रिसोर्सेज को हम कैसे बचाएं, तो हम उसको रिसाइकल करवा लें। सेकेंड वे इज़ बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, तो उसको क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें। जो हमारा कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं हम। जैसे वाटर का कंजम्पशन, ऐसा नहीं है कि हम पानी कम पिए, बट हम उसको वेस्ट कम करें। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं कि हम अगर जैसे टीवी देख रहे हैं तो हम लाइट ऑफ कर सकते हैं। हमें जिस चीज़ की एक लाइट की ज़रूरत है तो हम एक ही लाइट ऑन करें। अगर फ़ैन से काम हो सकता है तो कूलर या एसी ऑन ना करें। इस तरीके से हम क्या है, कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और थर्ड तरीका है रीयूज़ करना।
जो हमारे पास चीज़ें हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम मार्केट जाएं और नई लेकर आएँ, इससे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। सो हम उनको घर पे रीयूज़ कर लें। जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट जो आपके स्कूल में एक्टिविटी होती है फालतू में नहीं होती। जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है इसको ध्यान में रखते हुए कि आप लोग सीखें कि कैसे रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो 3 वेज हैं, एक तो रिसाइकल, रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड रीयूज़, कि हम उस चीज़ को दोबारा यूज़ कर लें। सो ये 3 वेज हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा कि कैसे हम जो हमारी जो नीड है प्रेजेंट की, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको बैलेंस करें, रिसोर्सेज की जो नीड्स हैं उनको हम बैलेंस करें कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचें। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स बताएं। सबसे पहला तो फिर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ से क्या मतलब है कि ह्यूमन ये ना समझे कि वो इस अर्थ पे अकेला है। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी हैं, वो ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी भी हम रिस्पेक्ट करें और उनकी हम केयर करें, उनको हम बेकार फालतू ना समझें। सो पहला तो प्रिंसिपल यही हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हम रिस्पेक्ट करें और केयर करें सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेकंड जो है कि हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करें। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब कि जो एयर है वो प्योर है, जो हम वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की मात्रा ना हो, जो सॉइल है वो भी केमिकली फर्टिलाइज्ड ना हो, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो ह्यूमन है वो कंज्यूम कर रहा है एक सेफ़ वाटर, जो क्लीन वाटर है वो, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, बेटर किया जाए, ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। थर्ड प्रिंसिपल है कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की डाइवर्सिटी को और वाइटलिटी जो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम देखते हैं। एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, कितने सारे तरीके के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग उनके अंदर फीचर्स होते हैं, अलग अलग जो पेड़ होते हैं, कितनी वेराइटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा अर्थ पे पाई जाती हैं, लैक्स एंड मिलियंस, जिसको अभी तक हम रजिस्टर भी नहीं कर पाए, एड्रेस भी नहीं कर पाए, इतने वैरायटी ऑफ, जो इन सबको कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, जो अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी है। फोर्थ प्रिंसिपल इज़ मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो गए, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, उसके बाद मिनरल्स, इन सब को क्या करें हम, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करें, डिप्लेट होने से बचाएं, मिनिमाइज़ करें इनका डिप्लेशन, कम करते जाए, रिड्यूस करें इनका डिप्लेशन से मतलब कि हम ये ख़त्म ना हो, डिप्लेट ना हो, ख़राब ना हो, इससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ टू चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। कि जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है और जो हमारी प्रैक्टिसेस है, जो हम डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम एक्ट्स कर रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट के प्रति हम चेंज करें, थोड़ा सा पर्सनल एटीट्यूड। हम दूसरे जीवों के बारे में भी सोचें, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सोच के करें। जिस तरीके से हम एसी या फ्रिज यूज़ कर रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं। जैसे हम प्लास्टिक को बर्न ना करें, उसमें से कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी पर्सनल एक्टिविटीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। पर्सनल एटीट्यूड जो है हर एक का चेंज होने की ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें। The sixth principle of sustainable development is to enable communities to care for their own environment। जो communities हैं, एक local level पर कम्युनिटीज़ को इनेबल किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने एनवायरनमेंट की खुद प्रोटेक्शन करे, उनको केयर करे। एनवायरनमेंट जो अपना सराउंडिंग एरियाज़ है, कि जैसे कोई विलेज है तो वहाँ पे जो बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया, अगर उसको कोई एनक्रोच कर रहा है या फिर उसको कोई वहाँ के ट्रीज़ को कट कर रहा है, तो उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कम्युनिटी सोचे, अपने एनवायरनमेंट को खुद केयर करे, प्रोटेक्ट करे। कम्युनिटीज़ आजकल
कितना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। सो इस सारी चीज़ों को कम्युनिटीज़ को एनकरेज किया जाए कि वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें, इस तरीके से वो एनवायरनमेंट के लिए केयर करें। जैसे एनिमल्स के लिए काफ़ी सारे कैंप्स लगते हैं कि एनिमल्स को डॉक्टर्स जो हैं ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटीज़ अपने लेवल पर कुछ एक्शंस लें। So this was all about the chapter 1, that is resources, completes here. I request you to subscribe my channel, hit the bell icon to get the updated video regularly, and please comment me in the comment section below if you have any doubt in this chapter. Thank you.